अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में Redmi Note 11 लॉन्च हुआ था, जिसे आम में से बेशुमार लोगों ने बेतहाशा पसंद किया। तो आज उसका बड़ा भाई Redmi Note 11 Pro मेरे पास है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये पाकिस्तान में 2 वेरिएंट में आया है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 52,000 रुपये का, और 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 59,000 रुपये का। और मेरे ख्याल से MI का ये मॉडल लास्ट मॉडल है जो चाइना से इंपोर्ट किया गया है। इसके बाद अब जितने भी मॉडल देखेंगे वो तमाम के तमाम पाकिस्तान में असेंबल होंगे, और उनमें आपको प्राइस का भी ढेर सारा डिफरेंस नजर आएगा। तो चलें करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो मेरे पास है Redmi Note 11 Pro का स्टार ब्लू कलर। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। आज मेरे पास कटर मौजूद है, कल कटर नहीं था। बिल्कुल स्लिम स्मार्ट सा है। इसके ऊपर कुछ स्पेक्स लिखी हुई हैं, इनके बारे में आगे चल के बात करते हैं। और उसके साथ ही आपको मिलता है 67 वाट का सुपर फास्ट टर्बो चार्जर, और साथ इसके है एक चार्जिंग केबल, और इसके अंदर हैंड फ्री मौजूद नहीं है। तो ये है Redmi Note 11 Pro। Redmi की सीरीज़ में बिल्कुल डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया है। बैक बिल्कुल फ्लैट है, साइड्स भी बिल्कुल फ्लैट है, और ये फ्लैट डिज़ाइन इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और ये है इसकी फर्स्ट लुक, फर्स्ट इम्प्रेशन। तो इसके फ्रंट में मिलेगी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन। बैक साइड इसकी ग्लास की है और साइडें इसकी मेटल की हैं। फुली बिजनेस लुक दे रहा है और टोटली फ्लैट डिज़ाइन है। कॉर्नर हल्के से राउंड है, बहुत ही खूबसूरत कलर है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है। स्लीक डिज़ाइन है मेरे हिसाब से। तो जल्दी से इसको ऑन करके सेटअप कर लेते हैं और बाकी बातें बाद में करते हैं। तो नहीं जी, फ़ोन हमारा रेडी हो चुका है। ये है इसकी बेजल्स, बिल्कुल बारीक सी हैं, और इसका डिस्प्ले फुल HD है 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। और इसके अंदर आपको मिलती है 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस। धूप में भी आप इसको बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ब्राइटनेस के साथ है। ये मॉडल पाकिस्तान में 4G के साथ लॉन्च हुआ है, लेकिन वर्ल्ड वाइड 5G के साथ लॉन्च हुआ है। पाकिस्तान में इसका सिर्फ 4G वेरिएंट आया है। इसके बॉटम पर मिलती है आपको सिम जैकेट, चार्जिंग जैक, माइक और स्पीकर्स, और इसकी जो ऑडियो जैक है वो आपको ऊपर मिलेगा, और साथ ही आपको दूसरा स्पीकर मिलेगा। ये मोबाइल ड्यूल स्पीकर के साथ है। Redmi की सीरीज है तो ड्यूल स्पीकर ही होगा। और यहाँ पर आपको कैमरे का माइक मिलता है, और यहाँ पर आपको एक IR ब्लास्टर मिलता है। इसके जरिए आप अपने LCD को, टीवी को, AC को, इस तरह की किसी भी चीज को एज ए रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। इस फोन के लेफ्ट साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको वॉल्यूम बटन, पावर बटन के साथ ही मिलेंगे, और पावर बटन के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। पावर बटन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर को मैं रिकमेंड करता हूं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की निस्बत। ये ज्यादा रिलायबल होते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट है, और ये लोकेशन सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। इसका डिस्प्ले साइज है 6.67 इंचेस। इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 202 ग्राम, लेकिन उसके बावजूद इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, सिर्फ 8.1 मिलीमीटर। और इसमें आपको मिलती है हाइब्रिड सिम जैकेट। आप एट ए टाइम 2 सिम्स यूज कर लें, या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। इसका जो मेन कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा। 8 मेगापिक्सल का आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड कैम, 2 मेगापिक्सल का मिलता है आपको माइक्रो कैम, और 2 ही मेगापिक्सल का मिलता है आपको डेप्थ सेंसर। उसके बाद LED फ्लैश। इसके अंदर आप मैक्सिमम 1080p 30 फ्रेम के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फ्रंट पर आपको सेल्फी कैम मिलता है 16 मेगापिक्सल का। इसके अंदर भी आप मैक्सिमम
1080p 30 फ्रेम के साथ अपने वीडियोस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इस मोबाइल पर कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो आपको इस मोबाइल पर बाकी मोबाइल्स की निस्बत बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। किस वजह से? स्टीरियो साउंड की वजह से। एक टॉप स्पीकर है, एक नीचे स्पीकर है। जब भी आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं, लैंडस्केप में करते हैं, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। और इस फोन की अगली खास बात, इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है। फुल डे बैटरी बैकअप मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। और इसके साथ है 67 वाट का सुपर फास्ट टर्बो चार्जर। इसके ज़रिए इनका कहना है कि आप अपनी बैटरी को 51% पर सिर्फ 15 मिनट पे ला सकते हैं और आपकी मुकम्मल बैटरी सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो चलते हैं अबाउट फ़ोन में। यहाँ पर आपको मज़ीद डिटेल मिलती है। ऑल स्पेक्स में चलते हैं। ये देखें 6 GB रैम के साथ 2 GB प्लस आपको रैम मिलती है। मतलब जैसे ही इस मोबाइल के ऊपर इसके सिस्टम पे लोड पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी स्टोरेज में से 2 GB रैम बना के रैम को अलाउ कर देगा, तो वो 8 GB हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको 8 GB पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका चिपसेट है MediaTek Helio G96, प्रोसेसर है ऑक्टा कोर 2.05 और एंड्रॉयड वर्जन इसका 11 है और MIUI वर्जन इसका 13 है। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो 50,000 के प्राइस रेंज में मुझे ये फ़ोन काफ़ी फास्ट लगा, लैग फ्री लगा। हर तरह के एप्लीकेशन बहुत जल्दी और फास्ट ओपन हो रहे थे और बिल्कुल स्मूथली ओपन हो रहे थे और आपके हैवी से हैवी एप्लीकेशन भी इस पे इजीली काम कर जाएंगे इस प्रोसेसर के ऊपर। गेम्स खेलने वाले, पबजी खेलने वाले जान लें कि आपको इस फोन के अंदर 40 FPS का गेम प्ले मिलेगा। और इस फोन के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त और काम आने वाला फीचर मौजूद है, स्पेशल फीचर मौजूद है। मैं कहता हूं कि ये फीचर हर ब्रांड को अपने मोबाइल में ऐड करना चाहिए। वो क्या है कि जब भी आपने अपने मोबाइल पे कुछ प्ले किया होता है, कुछ आप देख रहे होते हैं किसी भी ऐप के अंदर, तो काफी सारे ऐप्स हैं जिनको आप बैकग्राउंड पर यूज नहीं कर सकते। तो जैसे आप यूट्यूब प्ले करते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक टूल बॉक्स आ जाता है और आप अपनी वीडियो को प्ले करके यहाँ पे टूल बॉक्स में जाके अपनी स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। आपकी वीडियो प्ले रहेगी, आपको साउंड आता रहेगा और आपकी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है मेरे हिसाब से। इस फोन का एक और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर, बल्कि एक एक्यूमेट ऐड किया गया है, हैप्टिक फीडबैक। फोन को यूज़ करते हुए क्लिक्स के दौरान आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, बल्कि हैप्टिक फीडबैक मिलेगा, जिससे आपको प्रीमियम फीलिंग आएगी। तो Redmi Note 11 Pro 50,000 की मिड रेंज में मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन लगा। अपने कैमराज के लिहाज से, अपने डिज़ाइन के लिहाज से, अपने डिस्प्ले के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, मुझे हर लिहाज से ये फ़ोन ज़बरदस्त लगा इस प्राइस रेंज में। आपको ये अनबॉक्सिंग, ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको इस फ़ोन में क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए थी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।